हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू द चैनल। तो जी स्वागत है आपका एक नए वीडियो के साथ। तो आज तो मैं पहली बात तो मतलब मैं ये बोलने वाली हूँ, आप सबको सॉरी बोलने वाली हूँ, क्योंकि काफ़ी दिन हो जाते हैं मेरे वीडियो नहीं आ पाते। एक्चुअली मैं बिज़ी इतनी हो गई हूँ बहुत ज़्यादा, तो वीडियो शूट हो जाते हैं और एडिट नहीं हो पाते हैं। बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है कई बार तो मन भी करता है मेरा कि मैं वीडियो शूट करूं, एडिट करूं, लेकिन कई बार पॉसिबिलिटी इतनी कम हो जाती है ना कि काम ही नहीं हो पाता वीडियो पे। तो इसलिए वीडियोस थोड़ा-सा, दूसरी चीज़ ये है कि ऑडियंस का रिस्पॉन्स इतना अच्छा नहीं हो पा रहा, तो इस वजह से भी कुछ मैं पीछे रह जाती हूँ। तो मेरा मन जो है ना थोड़ा दुखी हो जाता है। अच्छा, अब बात कर लेते हैं इस पार्सल की। तो यहाँ पे एक पार्सल मंगवाया था मैंने, और ये मैं स्कूल टाइम पे ही थी, मतलब स्कूल में ही थी तभी आया ये, तो लेके रख लिया था बच्चों ने। तो मैंने ये प्लांट मंगवाया है, मनी प्लांट, जो मतलब मेरे यहाँ पे ना पहले था, बहुत पहले। तो जब मैं घर पे रहने गई थी लास्ट छुट्टियों में ना, तब वो ख़राब हो गया था, उसकी मतलब केयर वगैरह नहीं हो पाई थी। तो ये मेरे को एक अच्छा लगा, वीडियो में ना मैंने देखा था तो बहुत ज़्यादा सुंदर लग रहा था। इसका जो मतलब ये गमला है ना, ये भी बहुत अच्छे तरीके से, इस पे पता नहीं क्या ये बोरी वाला कपड़ा लपेट के और एक रस्सी सी बांधी हुई थी, इससे इसका लुक जो बहुत सुंदर लग रहा था। तो मुझे लगा कि मैं इसको मंगवा लेती हूँ, मुझे बहुत प्यारा लगा ये। और देखने में भी है ना एकदम से आपको लगेगा कि ये जो है ना बिल्कुल आर्टिफिशियल है, लेकिन ये रियल था। मतलब कि है, था नहीं है, तो रियल है ये प्लांट जो है ना, ये रियल है। और बहुत ही प्यारा लगा था मुझे। तो आजकल ऑनलाइन अगर ऑर्डर करो तो काफ़ी सारी चीज़ें जो है ना, जो हमें बाय फेस नहीं मिल पाती हैं, वो हमें ऑनलाइन मिल रही हैं, और इतनी अच्छी इनका मतलब बहुत अच्छा सा रिस्पॉन्स आ रहा, बहुत अच्छी मिल रही हैं। तो बहुत अच्छी लग रही थी ये, काफ़ी प्यारी लग रही थी। तो मुझे ये मतलब मेरे को लेना भी था, क्योंकि मेरे पास है ना, है नहीं अब मनी प्लांट जो है ना, है नहीं मेरे पास। इसी वजह से ना मैंने ये मंगवा लिया। अब देखो, दिखा दूँ आपको क्लोज़ से बिल्कुल, तो देखो गमला इस तरीके का था, बहुत प्यारा लग रहा था। और इसकी जो ये लुक दे रखी थी ना, ये भी बहुत अच्छी लग रही थी। तो मुझे तो ये एकदम से भा गया, और आपको चाहे ना तो आप मीशो से ऑर्डर कर सकते हैं, बहुत अच्छा है। और बहुत मतलब काफ़ी यूज़फुल था, मुझे अच्छा लगा ये। मतलब तारीफ़ तो मैं जितनी कर लूँ इसकी उतनी कम है, क्योंकि पत्ते वगैरह वगैरह एकदम भरे हुए थे अच्छे से, और बढ़िया ही थे। तो इसी वजह से ना मैंने मुझे मतलब पसंद आया, तो मैंने ऑर्डर कर लिया। तो मनी प्लांट का रिस्पॉन्स तो बहुत अच्छा लगा मुझे। अब जो है ना, यहाँ पे किचन में आ गई थी मैं, और चाय नाश्ता हुआ हमारा, मतलब 3 साढ़े 3 ही, 4 बजे तक मैक्सिमम हमारा अब चाय नाश्ता हो जाता है। तो चाय अगर मतलब दिक्कत थोड़ी ज़्यादा हो गई थी बीच में, तो सुबह वाली चाय जो है ना बंद कर दी बिल्कुल। लेकिन इस टाइम की चाय जो है ना छोड़ी नहीं जाती, इतनी अच्छी हैबिट हो रखी है कि मतलब चाय जो है ना इस टाइम की ऑटोमेटिकली याद आ जाती है। तो चाय वगैरह पी, और उसके बाद ये वो वाले बर्तन हैं जो मतलब बच्चों ने दोपहर में खाना वगैरह खाया था। तो साथ के साथ जब टिफ़िन वगैरह धोए थे वो तो तभी धो लिए थे, लेकिन एक आध कटोरी प्लेट जो रह जाती है तो वो रह जाती है। और बच्चों ने खाना खाया, फिर उसके बाद ये बर्तन इसी में रह गए थे। अभी जो है ना किचन सुबह रह जाती है, कई बार ये होता है कि बर्तन वगैरह जैसे 1-2 रह जाते हैं, तो वो रह जाते हैं, बाकी ज़्यादातर तो मैं करके जाती हूँ। मैक्सिमम काम जो है ना मैं अपने हिस्से का निपटा के जाती हूँ, बस गैस वगैरह क्लीनिंग कभी रह जाती है। तो ये रह जाता है कि मतलब गैस क्लीनिंग रह गई है इसी वजह से। तो ये है कि ज़्यादातर यही सोचती हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा काम अपना निपटा के जाऊँ, ताकि आगे वो वाली बात ना लगे कि अब घर आओ तो ये लगे कि आपको पूरा ही मतलब आपका आराम करने का भी मन ना करे, और ये लगे कि पहले जो है ना इसको समेट लो तब उसके बाद। अच्छा, घर स्कूल से आई थी उसके बाद मैंने पकाया घी, तो जमा के रखा हुआ था, कल जमाया था, और एक बार का निकाला हुआ था घी, और दूसरी बार का अब निकाल के मैंने दोनों घी जो है ना पकाए, क्योंकि पकाना ज़रूरी था, क्योंकि बाउल जो है ना पूरा फ़िल हो गया था। अब जो है ना उसमें जगह भी नहीं थी, और कहते हैं ज़्यादा दिन रखना भी नहीं चाहिए। जैसे अगर आपने ट्वाइस इन अ वीक निकाला है घी, तो आप उसमें मतलब निकाल लो साथ के साथ घी, तो सही रहेगा। तो मतलब अगर लोनी आपने निकाली है तो उसको पका लो। तो इसी वजह से अब जो है ना 2 बार का, ठंड का टाइम है तो 2 बार का हो जाता है, तो इसीलिए। तो अब यहाँ पे ये वाला भगोना जो होता है घी वाला, इसको धोने के बाद तो ये लगता है जितने में सारे बर्तन धुल जाते हैं, एक अलग से घी का भगोना रह जाता है। क्योंकि इसमें जो है ना अच्छे से पक जाता है घी, ये हो जाता है। और सर्दियों का टाइम है तो बिल्कुल जमा-जमा हो जाता है। कई बार तो गर्म पानी भी डालना पड़ जाता है, लेकिन अभी वो वाली नौबत नहीं आई, मतलब गर्म पानी वाली, तो आगे-आगे मतलब आने वाली है।
तो जी साथ के साथ सिंक भी रख दी। अब वहाँ पे देखो सिंक में एक ऊपर को फूला हुआ सा लग रहा होगा, तो वहाँ पे सिलेंडर लग गया था। ये तो आपने बहुत बार किचन में देखा भी होगा मेरे में, सिंक में ना ये सिलेंडर लग, वहाँ पे सिलेंडर रखती हूँ मैं, तो ये ऊपर को हो गया था। चलिए अभी हो गया था शाम का डिनर का टाइम। तो डिनर में डिसाइड हुआ है आज बनेगा कढ़ाई पनीर। तो मतलब कढ़ाई पनीर डिसाइड तो हुआ था सुबह के लिए, लेकिन सुबह अब इतनी जल्दी होती है, भाग दौड़ होती है, अब सुबह तो यही लगता है कि जो काम निपट जाए वो ज़्यादा अच्छा। मतलब नॉर्मल सब्जी रोटी बन जाए ना वो भी बहुत, लेकिन इसमें कढ़ाई पनीर में इतना टाइम लगता है ना, तो मैंने इसको तो डिले ही कर दिया। लेकिन मैं शाम के लिए इसको डिले नहीं कर सकती थी, क्योंकि पनीर हो जाता है फिर खट्टा ज़्यादा दिन रखने के बाद। मतलब अगर एक टाइम से आप दूसरे टाइम रख लो तो खट्टापन आ जाता है उसमें। तो इसी वजह से यहाँ पे मैंने 4 से 5 शिमला मिर्च थी उसको कट कर लिया है, मतलब बिल्कुल थोड़े बड़े-बड़े से पीसेस काट लिए हैं। और उधर प्याज़ के जो से लच्छे निकालते हैं ना वो निकाल दिए, उसका बीच का भाग जो है ना वो मैंने पीसने में डाल दिया था। तो इतना काम मैंने कर लिया। उसके बाद अब यहाँ पे पनीर कट कर रही हूँ थोड़े बड़े-बड़े पीसेस। तो मटर पनीर में आप छोटे पीसेस रख भी सकते हैं, लेकिन कढ़ाई पनीर में हमेशा थोड़े बड़े ही पीसेस रखना, मतलब थोड़े मतलब लुक जो है ना तभी आता है। लुक लगा लो, टेस्ट लगा लो, जो भी है, मतलब लुक टेस्ट दोनों तभी आते हैं जब आप इसके थोड़े बड़े पीसेस रखते हैं। अभी यहाँ पे पनीर के पीसेस कट कर दिए हैं। तो अभी जो है ना इसमें थोड़ा-सा हल्दी पाउडर और थोड़ा-सा मिर्ची पाउडर, थोड़ा-सा नमक, तीनों चीज़ें मैं इसमें मिक्स कर दूँगी। और इसको जो है ना अच्छे से मतलब मतलब अच्छे से, ताकि इसमें ये मिक्स हो जाएँ, तो इसके लिए इसको अच्छे से थोड़ा-सा उछाल देंगे। तो पनीर में ये लगाना, इससे ये होगा कि ये सॉफ्ट हो जाएगा, दूसरा अच्छे से फ्राई भी हो जाएगा। इस तरीके से मैंने इसको कर दिया। अब पनीर जो है ना प्लेट छोटी थी, अब मेरे को ये लगा कि हो जाएगा इसमें, लेकिन नहीं हो पा रहा था, तो मैंने थोड़ा-सा मतलब चाकू की हेल्प से इसको कर दिया। अभी देखो ये हो गया है और अच्छे से मैंने इसको रख दिया। अब इसको करेंगे पहले फ्राई। लेकिन पनीर को फ्राई करने से पहले मुझे पहले ये जो है ना मसाला, जो मतलब ग्रेवी बनानी है ना कढ़ाई पनीर की, उसको पहले मैं करूँगी इसको फ्राई, ताकि इसको पीस लूँ अच्छे से। क्योंकि फ्राई टमाटर, लहसुन और प्याज, ये सारी चीज़ें अच्छे से फ्राई होंगी, फिर उसके बाद ये पीसा जाएगा। तो चलिए इसमें मस्टर्ड ऑयल चढ़ा लेते हैं, और फिर उसके बाद जो है ना इसमें ये सारी चीज़ें मैंने एक साथ ही कट कर ली थी। प्याज, लहसुन और प्याज तीनों चीज़ें एक साथ कर ली थी। जब मैं शाही पनीर बनाती हूँ तो उसमें अलग-अलग चीज़ें होती हैं, लेकिन अब भी जो है ना मुझे ग्रेवी थोड़ी ठीक-ठाक सी चाहिए, तो मैंने इस तरीके से साथ में ही कट कर दी। 2 टमाटर थे, ज़्यादा नहीं थे। तो ये जब तक फ्राई हो रहे हैं तब तक मैं जो है ना इधर की साइड कढ़ाई चढ़ा दी मैंने। तो चलिए अभी यहाँ पे जो है ना मैं इसमें फ्राई करूँगी जो मैंने शिमला मिर्च कट की है वो, और प्याज। तो जो बड़े-बड़े पीसेस के कट किए हैं उनको अच्छे से फ्राई कर लेंगे, थोड़ा सॉफ्ट कर लेंगे। तो शिमला मिर्च और प्याज जो है ना, जो शिमला मिर्च होती है वो थोड़ा जल्दी मतलब गल जाती हैं, तो थोड़ा-सा इनको अच्छे से फ्राई करेंगे इस तरीके से। और ज़्यादा देर नहीं, क्योंकि गलाना नहीं है बिल्कुल, थोड़ा-सा टाइम लेंगे, क्योंकि ये है कि इनके 95% ये गल जाएँ और 5% रह भी जाएँ तो वो जो है ना ग्रेवी में पक जाएँगी। तो यहाँ पे देखो इनको फ्राई किया है और थोड़ी देर के लिए इनको ढक के छोड़ दिया था। और ये जो लच्छे हैं ना प्याज़ के, ये थोड़े कम किए थे, और शिमला मिर्च थोड़ी आपको ज़्यादा लग रही होगी, लेकिन ये है कि मैं इनको बचा के, मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं था कि मैं इनका क्या ही करूँगी, तो इसलिए सारी शिमला मिर्च ही कट कर ली थी। अभी देखिए ये सॉफ्ट हो गई है ना, तो यहाँ पे मैंने इनको निकाल दिया है। और देखो इस तरीके से अब फ्राई हो गई हैं, तो मैंने इनको निकाला और फिर उसके बाद जो है ना थोड़ा-सा मस्टर्ड ऑयल मैंने फिर से चढ़ा दिया इसमें, और अब मुझे करना है इसमें पनीर फ्राई। अच्छा, पनीर को थोड़ा ठीक-ठाक इस फ्राई करेंगे, मतलब थोड़ी-सी ब्राउन शेड आ जाए इन पे तब तक। इसमें हल्दी लगी हुई है पनीर में, तो जब हम इसको फ्राई करेंगे ना, अभी आपको लग रहा होगा कि मतलब बहुत कम लग रहा है, येलोनेस नहीं लग रही है, लेकिन जब मैंने इनको फ्राई किया ना, आपस में मिक्स किया, तो फिर उसके बाद इनकी जो येलो है ना, येलो कलर इन पे अच्छे से लग गया था, ये देखो इस तरीके से। और बहुत अच्छे से फ्राई भी हुए थे, मतलब काफ़ी हद तक जो है ना ये अच्छे से फ्राई हो गए थे। फिर उसके बाद मैंने इन पे ज़्यादा देर नहीं लगाया, क्योंकि ज़्यादा नहीं पकाना था इनको, इनको निकाल दिया इस तरीके से। तो अब ये पनीर जो है ना फीका नहीं लगेगा बिल्कुल भी। तो यहाँ पे जो है ना अब कढ़ाई में जैसे पनीर फ्राई किया तो मसाले जो है ना नीचे चिपक जाते हैं इस तरीके से। तो मैंने थोड़ा-सा मस्टर्ड ऑयल इसमें और मतलब डाला है कढ़ाई में। अब जो है ना मैं बनाने वाली हूँ सब्ज़ी की ग्रेवी। अब जो मैंने लहसुन, प्याज़, टमाटर तीनों चीज़ों की ग्रेवी बनाई थी, उसको मैंने इसमें छोड़ दिया है। थोड़ी-सी मैंने डाली इसमें हींग पहले से, उसका शायद आपको व्यू नहीं दिखा होगा। तो यहाँ पे जो है ना अब ये मसाला मैंने इसमें ऐड किया है,
और अब इसमें जाएँगे सूखे मसाले। सूखे मसालों में आप चाहें तो शाही पनीर मसाला वगैरह कुछ भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन उनका टेस्ट थोड़ा अलग होता है ना, तो फिर मैं वो चीज़ें यूज़ नहीं करती हूँ। मैंने सिर्फ़ नॉर्मल से मसाले, नमक, मिर्च, हल्दी, सूखा धनिया और थोड़ा गरम मसाला, सारी चीज़ें एक साथ में ऐड कर दी। अब मसाला भूनेंगे तब तक जब तक इसका ऑयल सेपरेट नहीं हो जाता और कलर अच्छे से इसमें आ नहीं जाता, तो तब तक इसको भूनना है हमें। गाइस लास्ट मिनट के जो क्लिप थे वो शूट नहीं हो पाए थे। अब जो है ना बिल्कुल लास्ट व्यू मैं आप सबको दिखा दूँ तो कढ़ाई पनीर मेरा इस तरीके से बना था और जो कि बहुत ज़्यादा टेस्टी बना था। इवन बच्चों का रिस्पॉन्स ये आया था कि हमें सुबह टिफ़िन में भी ये चाहिए। तो बहुत अच्छा बना था और मतलब कुछ नहीं था, बस ये है कि मसाला पकने के बाद सीधे मैंने सारी चीज़ें इसमें ऐड कर दी और अच्छे से इसको पका लिया। हल्का-फुल्का पानी जो डाला था, मतलब मुझे थोड़ी-सी जो ग्रेवी चाहिए थी उसके लिए। तो यहाँ पे जो है ना कढ़ाई पनीर बना, उसके साथ मैंने गरमा-गरम पराठे सेके थे और मतलब बस वही है कि रह गया व्यू आप सबको दिखाने के लिए। सो गाइस कैसा लगा आपको कढ़ाई पनीर और पसंद आया हो ना वीडियो में, तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर कर देना। चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर।